अलग अलग सर्कल बने होते हैं जिसमें से कुछ एनिमल निकलते हैं जिसको आपको हिट करना होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जगह से एक एलिमेंट निकलता है, आप उसको हिट करते हो और अचानक से दूसरी जगह से वो फिर निकलना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली स्टेज है आपका पॉपअप का, जहाँ पे ऑब्जेक्ट, सपोज आपका एक सर्कल है जो अचानक से बड़ा हुआ और गायब हो गया और दूसरी जगह से वो डेवलप हो गया, वो पॉपअप वाली सिचुएशंस है। क्लियर हो रहा है जो बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। कई सारी कैटेगरीज हैं, आप बेसिक तो कर लोगे, बट इन डेप्थ में आपको डिटेल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे कंट्रोल कर लोगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा जब आप कीज को चेंज करोगे, स्मूथ करोगे, वो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बट उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। मैंने प्रॉक्सी के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? प्रॉक्सी क्या होता है? मैंने एक दिन डिस्कस किया था। बताओ। किसी को पता है? नो सर। किसी को भी नहीं पता? मैं बोलूं सुना भी सर? नहीं कर... हाँ बताओ सर, प्रॉक्सी करने का मतलब है कि अगर ढेर सारा बल्क हमारे पास है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसको उसको किसी क्या कहते हैं उसको, कहीं और सब्सिडाइज कर देना शायद प्रॉक्सी को कहते हैं। जैसे कि अगर प्रॉक्सी नेटवर्क की बात की जाए, तो अगर हमारे पास पावरफुल सिस्टम नहीं होता है, तो जितना भी वर्क है वो हम लोग प्रॉक्सी सिस्टम्स में अपलोड कर देते हैं होने के लिए, क्योंकि उनके पास जो सीपीयूज या चिप्स होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, ढेर सारे टाइटन कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। देखो कुछ कुछ सही ट्रैक पे आप जा रहे हो, बट मोस्टली क्या होता है, आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉक्सी टर्म को यूज करते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल जो है वो आपने सिस्टम वाइज चीजों को एनालाइज किया कि इन सिचुएशंस में प्रॉक्सी सिस्टम्स का यूज हम करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। सेम सिचुएशन आप अपनी इंडस्ट्री में भी करते हो। प्रॉक्सी आपने सुना होगा कि कभी भी कोर्ट में सपोज आपका जज, आपका जो लॉयर है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप उस लॉयर की जगह दूसरा एक लॉयर वहां पे भेज देते हो जो प्रॉक्सी लॉयर होता है। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो प्रॉक्सी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, जो आपके मेन सोर्स की जगह रिप्लेस करता है। आपका काम, आपका लोड जो है वो डाइवर्ट कर देता है। सेम सिचुएशन अब मैं यहाँ समझाता हूँ कि हमारे फील्ड में प्रॉक्सी का काम क्या होता है। मोस्टली जब आप काम करना शुरू करते हो, आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के वीडियोस को जब आप बनाओगे, तो उनमें आप क्या देखते हो, उसमें आपको मोस्टली 4K या 8K रेजोल्यूशंस पे काम करना होगा, और आपका जो सिस्टम है वो शायद कैपेबल ना हो कि आप 4K या 8K सिस्टम्स का लोड वो आपका जो है वो उठा ले, राइट। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग जब वीडियोस को इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आपके सिस्टम जो है उनकी हालत खराब हो गई होंगी। किसी के साथ हुआ? मेरे साथ तो नहीं होता। मेरे साथ रेंडर होते वक्त हो जाती है दिक्कत। तो जब आप नॉर्मल फुटेजेस पे काम कर रहे हो, ये नॉर्मल मतलब आप जिस पे काम कर रहे हो वो एक बेसिक लेवल पे फुटेजेस हैं आपके लिए फिलहाल। जब आप कॉर्पोरेट फील्ड की वीडियोस पे काम करोगे जो 4K या 8K होंगी, जिसमें एन नंबर ऑफ मेटा डेटा और बाकी एलिमेंट की डिटेल्स होते हैं, उन सिचुएशंस में क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा, नहीं कर सकते आप काम, राइट। अगर मैं अभी अभी की सिचुएशन बताऊं तो मोस्टली सारे लोग अपने अपने घर पे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, मतलब जो प्रोडक्शन हाउसेज में थे, जो अब तक प्रोडक्शन हाउसेज के सिस्टम को यूज कर रहे थे, वो आज के टाइम पे अपने घर के सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं और उन्हीं मूवीज के शॉट पे काम कर रहे हैं घर पे। इट मीन्स कि आपके पास जो लैपटॉप है, जो सिस्टम है, वो इनफ कैपेबल है इन सब चीजों को करने के लिए, राइट।
यही हुआ ना मतलब। यस सर। बट आप लोग नहीं कर पा रहे होते हो, आप लोग को ये लगता है कि हाँ वहाँ शायद अलग सिस्टम्स होते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स होते हैं, इसलिए वो उनके आउटपुट अच्छे आते हैं, हमारे इसलिए नहीं आते। ऐसा रीजन नहीं है, उनके पास वो टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। वो टेक्निक्स अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपका सिस्टम स्मूथली चल रहा होगा। ठीक है। अब उन टेक्निक्स में सबसे मेजर एलिमेंट जो है वो प्रॉक्सी का यूज करना है, जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो यूज करते हैं। ये काम आप 3D में भी करते हो, ये काम आप वीडियो को एडिट करने के टाइम पे भी करते हो। प्रॉक्सी क्या करता है उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो। हमने सपोज 8K रेजोल्यूशन की एक वीडियो हमने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। हमें अपना प्रोजेक्ट जो बनाना है वो 8K पे बनाना है, और 8K फुटेज जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम हो जाता है स्लो, क्योंकि उसको 8K रेजोल्यूशन का डेटा हर बार हर फ्रेम पे रीड करना है। हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में हम उस 8K वीडियो को 1K में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। हम सारा जो प्रोजेक्ट है वो 1K पे करते हैं, और जब हम रेंडर करते हैं तो वो 8K पे रेंडर होता है। ये प्रोसेस आपका है प्रॉक्सी का यूज करना। अभी क्लियर है? हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट? नहीं? नहीं सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर आपने एक शुरुआत में बोला था कि एक प्रोजेक्ट मिलेगा आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री का, और एक और बोला था कि आप एक शॉर्ट मूवी टाइप बना के देनी है। मिलेगा नहीं, आपको वो देनी है बना के। जब आपका ये प्रीमियर खत्म होगा तब आप वो सारी के सारी चीजें आप कंप्लीट करके सबमिट करोगे। तो मतलब कभी भी दे सकते हो डॉक्यूमेंट्री? नहीं, कभी भी नहीं भेजोगे आप, जब सॉफ्टवेयर एंड होने वाला होगा तब, क्योंकि आपको तब तक पता चल चुका होगा कि अब आपको क्या करना है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जो जो ऑप्शंस बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आप एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो। ठीक है। आज जो आपको कंप्लीट करना है, आज आप लोगों को एक नया टॉपिक मिलेगा जो ट्रेवल से रिलेटेड होगा। अब मुझे कोई बताएगा कि ट्रेवल वीडियोस अगर आपको बनानी है तो क्या माइंड में आपके कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, किस तरीके से आप प्लान करोगे, कि टूल आपके ट्रैवल पास? में फूड का ही चल रहा है अभी। सॉरी, फूड। मैं ट्रेवल की बात कर रहा हूँ प्रिंस। ओके। मतलब ट्रैवल, ओ सॉरी, वो ना एक्चुअली ना वो एक और देख रहा था ना, किस तरीके का ट्रेवल सर? फूड ट्रैवल वगैरह ट्रैकिंग? होता है मतलब देखते हैं, मुझे लगा उस आकाश कुछ कह रहे बोल हैं? रहा था। यस सर, टाइप ऑफ ट्रेवल की किस तरह का, हैकिंग है, ट्रेवलिंग है, बाई रोड है, और कैसे ट्रेवल कर रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। डिपेंड करता है, मे बी आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर नहीं 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 नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सर कौन सा तरह का ट्रैवल? मैं भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सेकंड आप एक्चुअली लाइन पे रहना। श्योर। हाँ ओम आ रही है आवाज, मैं पर बोल रहा बहुत सर कि कम आ मैं रही ना है। ट्रैवल के ऊपर ये ट्रैवल रिलेटेड ही वो सॉन्ग वाली वीडियो बना रहा था। सर ट्रैवल ओम वीडियोस में एक सेकंड ना, मैं अभी कनेक्ट हो रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो। हाँ ये सब आवाज आ रही है। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा था? हाँ एक बार सर वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरह के ट्रैवल के ऊपर हमें बोलना है। सर बहुत सारे जो ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं उसमें
जो क्रिएटर होता है वो ज्यादातर अपने ऊपर फोकस करता है, जबकि अगर ट्रैवल वीडियोस बना रहे हैं तो जहाँ विजिट कर रहे हैं उसमें कितना डिवर्सिटी है, वो स्ट्रेंज क्यों है जहाँ से आ रहा है उसके कंपैरिजन में, वो दिखाना जरूरी होता है। और फिर हम्म उसके पहले प्लानिंग भी जरूरी है। देखो, जब आप स्टार्टअप करते हो किसी चीज का, तो आप बट सर बेसिकली स्टैंडर्ड। सर जब हम ब्लॉग करते हैं तो एक्चुअली हम्म वो तो पर्सनल ट्रैवल के ऊपर होता है ना, तो अगर सब्जेक्ट खुद को रखे तो एक नहीं, देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ, पर्सनल ब्लॉग अगर कोई कर रहा है या अपना कोई अगर कोई ब्लॉगर है, तो हो सकता है कि वो अपने अराउंड चीजों को रख रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ जब आप एक कॉर्पोरेट ट्रेवल वीडियो जब आप बना रहे होगे अ, किसी ऐसे एजेंसी के लिए जो ट्रेवल में डील करती है, जिसने आपको हायर किया हुआ है और आपसे उसने कहा है कि आपको गोवा के ऊपर या हो सकता है कि लद्दाख के ऊपर आपको एक ट्रेवल वीडियो बनानी है, राइट, जो उस लोकेशन को या उस पैकेज को प्रमोट करने वाला हो। तो अब आपके पास जो माइंडसेट होगा वो बेसिकली इस तरह का होगा कि लोगों को एक्चुअली लद्दाख क्या है वो समझ में आए। जब एक ब्लॉगर के तरीके से हम बना रहे होते हैं, तो आपका जो इंटेंशन है वो अपने ब्लॉग को प्रमोट करना, खुद को प्रमोट करना, उन लोकेशंस को, फन मस्ती, ये सारी चीजें होती हैं जिसको आप, हर एक ब्लॉगर अपने अपने तरीके से डिफाइन करता है। मैं कॉर्पोरेट वर्क की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास एक कोर असाइनमेंट है कि आपको लद्दाख के ऊपर ट्रेवल वीडियो बनानी है। ठीक है सर, तो सबसे पहले ये पता करेंगे हम लोग कि लद्दाख किस लिए फेमस है। अब उसके बाद उसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि सच में हाइप रियल था या फिर नहीं, ये देखना चाहेंगे लोग। जो सुना है लद्दाख के बारे में वो सही है या नहीं। जैसे मान लिया हम्म लद्दाख का फूड काफी फेमस है तो फिर उसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, फिर वहाँ का पहनावा, ऐसा कुछ जो भी सुनने को पहले मिला उसको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर ठीक है। डिमिट करने तो की अभी कोशिश करेंगे। अभी आज वाले सेशन के बाद आपको कोई भी एक लोकेशन चूज करनी है। वो इंडिया का हो सकता है, इंडिया का कोई सिटी हो सकता है, इंडिया के बाहर का कोई लोकेशन हो सकता है, आपको वो चूज करना है। और उसके बाद ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने प्लान किया है, जैसे अगर मैं लॉस वेगास की बात करूं, तो उसका अपना एक माइंडसेट है लोगों के दिमाग में। हम्म, मतलब जैसे आप वहां जाते हो तो आप सिर्फ वहां पे क्लब्स, कसिनो, या आप उस इन्वायरमेंट को फील करने जाते हैं जो लोग वहां पे जाते हैं। तो वो पैसा। फील आपके उस एडिट में आना चाहिए। अगर मैं गोवा की बात करूं और अगर मैं केरल की बात करूं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं गोवा क्यों जाऊंगा और मैं केरल क्यों जाऊंगा। गोवा कोई बीच, बताएगा? केरल सैंड। जब गोवा के बारे में सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले बीच साइड आता है, और वहाँ पार्टी। पे वो जो केरला में छोटे पीस आता कपड़े है, में बहुत लेटे हुए पीस। लोग होते हैं। कोई केरला क्यों में जाना हमको पीस, चाहेगा? सर पीस के केरल लिए, इसलिए नारियल, जाना माइंड चाहेंगे, एक्चुअली उसका कोकोनट थेरेपी ट्री। वगैरह जो होते हैं, सारे नहीं, माइंड सारे की नहीं, शांति के लिए। मड एक मड एक करके थेरेपी बोलो। हो गया। यस, केरल का एक्चुअली मड थेरेपी मतलब सर मेडिकल उसके अंदर रीजंस भी साउंड हैं। होनी चाहिए कि एक्सप्लेन करने एक के लिए एक जो भी करके है। बोलो। प्रिंस, आकाश, विशाल। आकाश तुम बोल लो, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन यस सर। जिसको बोल। सर सर नाम एक्चुअली रिपीट कर लो आप। गोवा का तो सबको पता ही है, बट केरल क्या है, मेडिकली भी फेमस है। उसके थेरेपी, उसके मड थेरेपी और उसके जैसे जो नेचुरल आयुर्वेदा होता है उसके लिए फेमस है वो। तो हम्म वो भी दिखा सकते हैं। और केरल नहीं बहुत नहीं, पीसफुल। वो तो ठीक है, हाँ, पीसफुल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन जो चूज कर रहा है गोवा को, वो बेसिकली माइट भी हो सकता है वो यंग 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 पर्सन हो, यंग जो एंजॉयमेंट के लिए जा रहा हो, फन मस्ती क्लब, इन सब चीजों के लिए वो जा रहा हो। बट जैसे ही केरल का नाम आता है तो वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट आता है, उन वहाँ भी बीच वगैरह है। बट बीच गोवा में भी है और बीच केरल में भी हैं। बट जब हम मस्ती की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में गोवा क्लिक होता है, और जब हम पीस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केरल आता है, राइट। अब ये दोनों फील आपकी उस वीडियो से भी आपको दिखाना है। सर समझ तो गए? ये भी चुनना सही होगा ऐसे टाइम पे जाना जिस टाइम पे मतलब केरल में कोई फेस्टिवल चल रहा हो, क्योंकि केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। हम्म इससे पता नहीं पोंगल केरल में होता है क्या?
शायद। बिल्कुल। और फिर केरल का कुजीन भी काफी फेमस है। फिर वहाँ पे हाउस बोट्स जो होता है। नहीं नहीं, आप लोग डाइवर्ट हो गया। मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेवल करके जाना है तो आपको टाइम चूज करना है या बाकी कुछ करना है, वो सब समझ में आता है। मैं आपको एडिटिंग जो कॉन्सेप्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। अब आपको अभी क्या करना होगा, अगर सपोज आपने गोवा ले लिया, किसी ने लद्दाख ले लिया और किसी ने लॉस एंजलिस ले लिया, तो लॉस एंजलिस जब आप लोगे तो अब डेफिनेटली लॉस एंजलिस आप जाओगे नहीं ना, आप केरल जा रहे होगे। तो आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट से लॉस एंजलिस या केरल या जो भी लोकेशंस हैं उनकी वीडियोस को आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद अब आपके पास दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि आपको म्यूजिक किस तरीके का लेना है। छीन लिया मुंह से आपने। आप म्यूजिक फाइंड आउट करोगे जो उस लोकेशन को सपोर्ट कर रहा हो, समझना, ठीक है। उस लोकेशन को सपोर्ट करता हुआ आप म्यूजिक लोगे और उनके बीट के अकॉर्डिंग फिर आप वीडियो ट्रैक को एडिट करोगे। सर बैकग्राउंड साउंड में ये हो सकता है, मतलब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हो कोई पीछे से, यहाँ पे नहीं ये चीजें हैं। नहीं, तो लिरिक्स भी होना चाहिए मतलब उसके अंदर। मोस्टली अगर आप देखोगे ट्रैवल वीडियोस तो वो अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं जो इनफ इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि कब क्या लगाना है, कब किस तरह के एलिमेंट्स को आपको रखना है, फिर उसके ऊपर आप बना सकते सर हो। जैसे जियोग्राफिकल चैनल वगैरह दूसरे चैनल हो गए इस तरह के, इन पे क्या होता है जैसे एक्सप्लेन करते हुए आता है कि ताकि वो बोरिंग ना लगे, कि मतलब प्रिंस एक अभी तो सीन मैं, को हम देख रहे हैं लगातार चलता जा रहा है वो, तो फिर कई बार क्या होता है बोरिंग सा लगने लग जाता है वो। तो उसके लिए फिर आप अपने डायलॉग रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप रिकॉर्ड कर लेना, हम्म, ठीक है। इंटरनेट पे ऐसा कोई अवेलेबल हो जिसमें लोकेशन के बारे में बता रहा हो, मुझे वो नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ आप बैकग्राउंड म्यूजिक आप लेना। बैकग्राउंड म्यूजिक का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चीज के लिए। फुटेजेस आप अच्छी निकाल सकते हो बट साउंड सबसे बड़ा मैटर करता है आपके लिए। ओके सर। उसके अंदर कोई वैसा भी दिखा सकते हैं लाइक एनवायरमेंटल चेंज होता है, जैसे सुबह से शाम हो जाती है चलते चलते ऐसे। तो दिखा दो, वो सब चलेगा, ठीक है। ठीक है। सर जैसे मैंने ट्रेवल किया हुआ है एक्चुअली नॉट लद्दाख बट सोलांग वगैरह का, हम्म, तो मैं पर्सनली ऐड करना चाहूंगा। जैसे इन लोग क्या होता है, जैसे आप तो कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो वहाँ का होता है ना कि ले पे आप बाइक राइड कर रहे हैं, ये सबको शो करते हैं। हम्म। तो ये चीज मैंने पर्सनली फील की थी जब मैं गया था कि वहाँ बहुत देखो, ज्यादा रिस्क भी हर होता है। हर हर एक लोकेशन का ना अपना एक कनेक्ट है। जब कोई यस लेह या सर। लद्दाख की बात करता है तो मोस्टली बाइक राइडर्स जो हैं वो लेह लद्दाख की बात करते हैं, या जितने भी बाइक तो मैंने राइडर्स हैं या सोलांग किया जिनको हुआ है राइडिंग एक्चुअली। पसंद है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिनको राइडिंग हाँ। पसंद है वो उनका डेफिनेटली ड्रीम रहता है कि मैं लेह या लद्दाख जाऊं, यस राइट। सर। तो नहीं सर, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा था कि जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे आप किसी की भी वीडियो देखेंगे लाइक, तो देयर आर टाइम कि वहाँ फन हो रहा है, आप बाइक राइड कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, मजे हैं, बहुत सारे बर्फ हो रहे हैं। बट जो करते हैं उनको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, कि आप ब्रेक भी नहीं मार सकते या बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जैसे मुझे स्पेशली ऐड करना है रिस्क के पार्ट पे, कि आप जैसे वहाँ पे स्लाइड होने लग जाती है कभी कभी पीछे ही बैकवर्ड, और हम्म। बाइक अगर बैक स्लाइड हो तो बहुत मुश्किल करना। तो ऐसे ऐसे वीडियो मैं कहाँ से मिलेगा सर? इसके लिए आपको डेफिनेटली रिसर्च वर्क करना होगा। कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारी गाइडलाइंस भी अलग अलग लोग रिलीज करते हैं कि ये चीज करनी है। आप पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन करो कि आपको आपने अगर ये डिसाइड किया कि आपको 5 मिनट का कंटेंट बनाना है तो 5 मिनट का कंटेंट आप कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, कैसे आप दिखाओगे। लास्ट में हो सकता है कि आपने लास्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन दी जो आपको वहां जाने के पहले लोगों को सोचना होगा। तो ये सारी जो आपकी वीडियोस है वो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, तो वो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो आपको पहले से प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेटा या फुटेजेस आपको सर्च या फाइंड आउट करके फिर आप इनको बना सकते हो। इसमें और बेटर अगर आपको करना है तो आप अपनी वॉइस ओवर यूज कर सकते हो। जहाँ पे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे इनपुट दे सकते हो।
सर अगर सीरिया या फिर नॉर्थ कोरिया हुआ तो उसके लिए किस तरह का म्यूजिक सूटेबल होगा? पहले देखो कि सीरिया या नॉर्थ कोरिया कोई जाता है। सही है, बहुत आइए लोग सही है। जाते हैं सर। क्योंकि अगर आप ट्रेवल हिस्ट्री देखोगे तो ये दोनों लोकेशंस पे टूरिज्म का ऐसा कोई स्कोप नहीं है। टूरिज्म के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्री के लिए वहाँ की हालात कैसे हैं। अरे अभी हम ट्रेवल वीडियो की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री का थॉट बेस्ट परसेप्शन ऑफ अलग। लक, नॉर्थ कोरिया जा चला जा। अरे सर, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री अगर आप बना रहे हो तो उसमें अलग अलग उसकी डिफरेंट फीलिंग है। वो हम जब ट्रैवल वीडियो बनाते हैं तो हम या तो पीस के लिए या तो हैपनिंग लोकेशंस के लिए जाते हैं, या मल्टीपल अलग अलग वो इमोशंस जुड़े रहते हैं। डॉक्यूमेंट्री में अपोजिट है। डॉक्यूमेंट्री में आप कोई क्राइसिस है, कोई सिचुएशंस हैं, इस तरह के जो रियल फैक्ट्स हैं उनको आप दिखाते हो। तो उस तरह की चीजें सर उसके अंदर इमेजेस में जो दिखाते हैं लोग डॉक्यूमेंट्री, हालांकि जिनके पास होती नहीं हो पहले टाइम की वीडियोस, तो वे क्या करते हैं इमेजेस में दिखाते हैं, पुरानी इमेजेस में, और जो उनके पास डाटा होता है उनसे रिलेटेड वो दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री में। तो नहीं, वो भी किसी एक डॉक्यूमेंट्री को देखकर आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप लोगों ने आप लोगों को कोई मैंने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है अभी तक? हाँ सर एक दिखाई थे वो दिखाई तो आप लोगों ने कभी पिंकी 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 डॉक्यूमेंट्री है, एक बताइए क्या। फेमस डॉक्यूमेंट्री है, होम, आपने देखी है? पिंकी देखी है वाली, और नाम याद नहीं आ रहा मेरे पिंकी देखी है, वो तो आपसे बोला था देखने के लिए, तब आप लोगों ने देखी। होम देखी है आप लोगों ने? को। यस सर। होम। होम नहीं सर। नहीं सर, होम नहीं देखी। अर्थ। नहीं सर, एक बार मैंने रिलीज हुई पुराने थी। आर्टिस्टों की देख रखी है, ये ऐसी नहीं देख रखी। मैं एक बार चेक करता हूँ, मैं आपको कुछ इंट्रो दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग पूरी देख लेना। मैं आपको दिखाता सर, ये जो ट्रैवल में आप बता रहे हो, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट हम बना रहे हैं एक कंपनी के लिए। हूँ। एग्जैक्टली। देखो होता क्या है, सपोज आप जब तक कमर्शियल थॉट के साथ चीजों को नहीं सोचोगे ना, आप कभी भी अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते। क्योंकि देखो हम एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? आपका काम कहाँ से शुरू होता है? हमारी जो सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है ना, वो आपकी कमर्शियल्स की है। क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक एजेंसी जो है वो प्रमोशन करती है अपना, चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई सर्विसेज हो, या कुछ भी हो। अब आप समझो कि आपने अगर एक एजेंसी को अपनी वीडियो बना के देनी है, तो ट्रेवल जो है, टूरिज्म में जो पर्सन है, वो आपसे कोई भी वीडियो क्यों बनवाएगा? क्यों? क्योंकि वो उन पैकेजेस को उसको सेल आउट करना है, राइट वैभव? यस सर। यस सर। अब अगर सपोज आपकी वीडियो देखने के बाद, अगर सपोज किसी ने रियल इंडिया की बात किया, और आपने ऐसी रियल इंडिया में दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जब आप एक अच्छे मोटिव के साथ जब आप इंडिया को दिखा रहे होगे, तो आपने ऐसी ऐसी लोकेशंस दिखाई या ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स दिखाए जो देखकर लगता हो कि यार नहीं, इंडिया तो एक बार जाना चाहिए। और लोग क्या होंगे, लोग उन चीजों को देखने के लिए, और आप उनको पुश कर रहे होगे, और उन रीजन से आपके जो ट्रेवल एजेंसीज के पैकेजेस हैं वो बिकते हैं। वो बिक रहे हैं तो आपके पास और काम आ रहा है। तो जैसे कुछ दिन तो बताइए गुजरात में ऐसे इस टाइप। एग्जैक्टली तो वो चीजें ना मोटिवेट करती हैं लोगों को। पर सर जैसे आकाश बोल रहा था कि उसको दिखाना है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स के होता है, नेगेटिव पॉइंट दिखाने। मेरे हिसाब से हमें नेगेटिव पॉइंट्स तो दिखाने ही नहीं चाहिए। इस हम किसी को पैकेज बेच रहे हैं तो हम नेगेटिव क्यों ही एग्जैक्टली बताएंगे? नहीं, उसका अगर आप पैकेज बेच रहे हो, उसका मोटिव अलग है। उसका वो एक ब्लॉगर की तरीके से सोच रहा है कि अगर मैं अपना ब्लॉग बनाऊं जो शायद मुझे लोग फॉलो कर रहे हो, और मैं ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूं, तो वहां मैं अवेयर करूं कि अगर आप जाते हो तो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको क्या करने हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उन चीजों के लिए। राइट आकाश, ऐसे कुछ?
सेशन क्लोज होने वाला है, मैं आपको फिर से लिंक जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, विद इन अ मिनट। आपका डॉली जूम है, वो कैमरे से जनरेट होता है, वो सॉफ्टवेयर वाला खेल नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस आए हैं इसमें इस तरह के इफेक्ट जनरेट करने के लिए, जिसमें आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर आपका जो है वो आप कैरेक्टर के जा रहे होगे और आपका इन्वायरमेंट जो है वो पीछे जा रहा होगा, है ना? हाँ, तो मैंने अगर आप चाहो तो मैं आपको इंस्टाग्राम की वो हुआ था वीडियो की लिंक दे सकता हूँ। मैं उसके पहले मैं तुमको लिंक शेयर करता हूँ। उसका उसका डॉक्यूमेंट्री का अरे भाई डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं होगी भाई। मैं 1 मिनट लेट आया हूँ ना, उसमें कोई बात करी होगी सर। ना ना, डॉक्यूमेंट्री की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, ये जो एक्चुअल इफेक्ट आप देखते हो वो कैमरे से होता है, आप फेक बना सकते हो, ठीक है, बोलते हैं इसको डॉली जूम है। ओके सर। ठीक है, सर आज क्या बताने वाले हो? आज आप लोग प्रीमियर पढ़ोगे। नहीं, उसके अंदर ही क्या बताने वाले हो? सॉफ्टवेयर शुरू होने दो। सर मेरे मोबाइल पे जब आपने प्रीमियर वो किया था ना प्रेजेंट, तो शो नहीं हो रहा था, मतलब ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही थी किसमें? प्रीमियर पे। बाकी जो यूट्यूब खोलता है वो शो हो रहा था, मगर प्रीमियर शो नहीं हो रहा था। प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया था ना अभी मैंने, अभी प्रोजेक्ट ओपन होगा तो आपको दिख जाएगा। अब दिख रहा है? यस सर, मेरे को लगा कि मेरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है। मेरे को अपने सिस्टम में फुटेज ही नहीं मिलता।
ज्यादा मिसयूज किया। ये जो भी आर्टिस्ट है वो कृपया जो आर्ट है अपनी वो नोटबुक पे दिखाए, वो स्क्रीन पे ना दिखाए। ठीक है, अभी देखो प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, एक बार उसको हम फिर से देखते हैं डिटेल में। अब जब हमने यहाँ पर ये सारी चीजें जब हमने एक फुटेज इंपोर्ट की तो यहाँ पे आपके पास फ्रेम रेट ऑप्शंस हैं, मीडिया स्टार्ट, मीडिया एंड, ये कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अगर हम और आगे तक जाएं यहाँ तक, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेटा डेटा डिस्प्ले है। मेटा डेटा डिस्प्ले में वो ऑप्शंस भी हैं जो आपके इस पैनल में नहीं नजर आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट अभी आपको आएगी जब हम प्रॉक्सी वाले एलिमेंट पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, किसी भी ऑप्शंस को अगर आपको ऑन करना है, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो ये सारे ऑप्शंस आपके ऑन है जिन पे टिक लगा हुआ है। मीडिया टाइप अगर आपको ऑन करना है तो आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपका इनबिल्ट ऑप्शंस जनरेट हो जाएगा। इसी में आपके पास प्रॉक्सी के भी ऑप्शंस होंगे, अभी इसमें नीचे नजर आ रहा होगा प्रॉक्सी फाइल पाथ, प्रॉक्सी मीडिया फाइल नेम, प्रॉक्सी। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑन करते हैं, अगर सपोज मैंने प्रॉक्सी को ऑन किया और ओके कर दिया, तो अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो प्रॉक्सी के यहाँ पे शो करने लगे जो पहले नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट ये जस्ट देखने के लिए, यहाँ से प्रॉक्सी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सर। सही, इसका क्या मतलब है गोल्ड जो लिखा हुआ है? ये सारे हाँ, इसमें अलग अलग ऑप्शंस अभी जनरेट होंगे। जैसे अभी प्रॉक्सी के लिए प्रॉक्सी की सेटिंग बताऊंगा तो 2-3 ऑप्शंस और ऐड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इनके भी कुछ रिलेशंस आपके फुटेज से है कि क्वालिटी जो है वो अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंप्रेस्ड डेटा आपको दिखा रहा है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे गुड में कैटेगरीज इनमें डिफाइन होती हैं कि किन लेवल पे ये डिफाइंड है आपके क्वालिटीज वाइज। तो उस ऑप्शंस के लिए यहाँ पे ऑप्शंस बने हुए हैं। गुड, हाइट, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। ये इंफॉर्मेशन आपके फुटेज के मेटा डेटा से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। जैसे इसमें देखोगे तो ये मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो यहाँ टाइम वीडियो ड्यूरेशन तो बता रहा है बट यहाँ पे सब क्लिप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सब क्लिप ड्यूरेशन नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये कैसे देगा वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब चीजों के बारे में भी सिचुएशन वाइज ये सारी चीजें ऑन ऑफ होंगी। ऐसे नहीं होगा कि सारे ऑप्शंस एक साथ ऑन हो गए। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन मैं इसके साथ और बता देता हूँ। मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया और आपने क्या किया, आपने इस वीडियो को देखा और आपको लगा कि मुझे यहां से इस लोकेशन तक मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, और अब क्लिप में आए हम, यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा मेक सब क्लिप, क्लिक किया। सब क्लिप करते से ही आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड ट्रिम टू सब क्लिप बाउंड्रीज। हमने इसको ओके किया। ठीक है, तो अब आप देखो आपकी पूरी जो क्लिप थी, आपने एक वीडियो सॉन्ग लिया था, इस पूरी वीडियो सॉन्ग में से हमारा एक सब क्लिप डिफाइन हो गया। अब इसमें अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो देखो कितनी आ रही है। सब क्लिप स्टार्ट इस ड्यूरेशन से, सब क्लिप एंड इस ड्यूरेशन से। टोटल सब क्लिप ड्यूरेशन कितनी है, 45 सेकंड 11 फ्रेम की है। वीडियो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब जब आपने सब क्लिप जनरेट किया तो ये ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं, उसके पहले नहीं हो रहे थे। उसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शंस भी अलग अलग सिचुएशंस पे ऑन और ऑफ आपको दिखाई देंगे। प्रॉक्सी अभी नहीं दिख रहा, हाइड ऑप्शंस, गुड, शॉर्ट, सीन, ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके मेटा डेटा से ये कलेक्ट करता है। हेलो,
ओके सर। यस सर। यस सर। सर ये आपने लिखा है क्या यलगा? आदर्श है। ठीक। ठीक है। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जब आप अपनी एक वीडियो में कई बार सिचुएशन आपके पास आती है जब आपको एक लंबी वीडियो हो सकती है। अब अगर मैं सिचुएशन वाइज बताऊं आपको, हो सकता है आपने किसी इवेंट का वीडियो आपके पास आ गया। इवेंट की वीडियो जब आपके पास आएगी तो वो 2, 3, 4 घंटे की वीडियोस होंगी आपके पास। अब उसमें एक ऑप्शन तो आपके पास यहाँ आ गया कि आपने मल्टीपल मार्कर्स का यूज किया और आपने यहाँ पे मार्कर्स लगा दिए, राइट। लेकिन मार्कर में क्या हो रहा है, मार्कर आपका क्लिप के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर यूज कर लिया, मैंने यहाँ मार्कर यूज कर लिया, मैंने यहाँ कर लिया, या मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। तो अभी मार्कर मैंने जब यूज किया तो मुझे बार बार इस वीडियो पे जाना पड़ेगा और मार्कर की इंफॉर्मेशन मुझे देखनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं सब क्लिप बना रहा हूं तो मैं इस 3 घंटे की वीडियो में हो सकता है कि मुझे 10 ऐसी क्लिप चाहिए जो मुझे बार बार यूज करनी है, जो मैं अलग से यूज करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस होल क्लिप में से 10 सब क्लिप मैंने डिफाइन कर लिए, जिसका नाम मैंने अलग अलग रख लिया। इसका नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूं, जैसे ठीक है, इसका नाम मैंने फर्स्ट शॉट रख लिया। तो इट मीन्स कि मुझे अब ये पता है कि मेरा इस पूरी वीडियो में से ये मेरा फर्स्ट शॉट है जो मुझे यूज करना है। इसी तरीके से ओपनिंग शॉट, क्लोजिंग शॉट, या आप नंबर वाइज भी चीजों को असाइन कर सकते हो, शॉट 1, 2, 3, 4, 5 करके, ताकि आपको बार बार ये 3 घंटे की फुटेज में चीजों को फाइंड आउट ना करना पड़े, ठीक है। यस। ये प्रॉब्लम आ रही थी पहले? ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी तक आप लोगों ने बड़ी क्लिप पे काम नहीं किया, आप लोग छोटी छोटी क्लिप पे काम कर रहे हो, है ना। यस सर, अब पता नहीं किया, मैं करने वाला था बट अब तक नहीं किया। मैं ठीक है, उसके अब अंदर से काट लेता था दूसरे टूलों से। अब इसके बाद हमने प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें तो देख ली। अब हम आते हैं मीडिया ब्राउजर पे। अब मीडिया ब्राउजर पे इस पैनल का यूज क्या है वो भी आप देखो। मोस्टली आप क्या करते हो, डेटा को अगर आपको यहाँ पे लेकर आना है तो आप डबल क्लिक कर लेते हो, डबल क्लिक करके आप किसी भी फुटेज को चूज कर लेते हो, या आप इस प्रोसेस से भी अपने सिस्टम में अलग अलग लोकेशन पे चले जाते हो। जैसे मुझे डाटा में जाना है, मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें जाना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन मीडिया ब्राउजर का यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने डेटा में गया। डेटा में अब आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस दिखाने शुरू कर दिए, ठीक है। मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से अब एक्सेस कर सकता हूँ। फाइल आपकी आ गई। अब मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका डेटा मैं यहाँ से भी एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ये क्लियर है? यस सर। अब इसके अलावा सर एक बार समझाना ये चीज, मतलब अपन टाइमलाइन से भी कैसे डाटा मैनेज कर रहे हैं और उससे
देखते। नहीं, मैंने आपको ये बताया कि आप क्या करते हो, आप लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हो फाइल्स को, ठीक है, इस प्रोसेस से या कंट्रोल आई करके इंपोर्ट करते हो। आप मीडिया ब्राउजर का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो, जहाँ पे आप नेटवर्क ड्राइव से भी डेटा आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। और जब आप ओरिजिनल विंडो पे काम कर रहे होगे या ओरिजिनल एडोब के क्रिएटिव सूट पे काम कर रहे होगे, तो आप टीम प्रोजेक्ट पे भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे आपके सिस्टम्स होंगे और आप इंटायर टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकते हो। उसके लिए ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, यस। अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये जो फाइल है, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, मुझे इंपोर्ट करके देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, मैंने बिना इंपोर्ट किए फाइल को मैंने इन और आउट लगा लिया और मैंने इंपोर्ट कर लिया। देखा, इन और आउट लगा हुआ है, नोटिस किया मैंने क्या किया अभी? हेलो सर, इन और आउट क्या होता है वो बता देना। ठीक है, इसमें जो लोग नए हैं या जो लोग ने अभी स्टार्ट किया, इन और आउट जो है, अब मेरे पास पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो में से मुझे कंटेंट जो मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ से चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इस लोकेशन को, मैंने यहाँ इन लगा दिया, मार्क इन यहाँ से और मार्क आउट यहाँ से। तो अब मैंने पूरी वीडियो में से मैंने डिफाइन किया कि मुझे डेटा जो है वो इतना सही चाहिए, तो मैं पूरी वीडियो को नहीं यूज करूंगा, मैं सिर्फ इतनी वीडियो को यूज करूंगा, ठीक है। मतलब अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो बस इतने से पार्ट में होंगे और कहीं नहीं होंगे? नहीं, चेंजेस नहीं करूंगा मैं, इसको वीडियोस को लेकर यहाँ आऊंगा टाइमलाइन पे काम करने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा तुमको, जो तुम्हारी कंफ्यूजन या डाउट है वो सॉल्व हो जाएगी। एक बार आप अभी फ्लो के साथ चलो, मैं जो भी पीछे की जो कंफ्यूजन या डाउट है तुमको अलग से एक बार मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी मैं वापस से इन वीडियोस को हटा रहा हूं, ठीक है। मैं मीडिया ब्राउजर में जाता हूं, अभी आप लोगों ने तो यहाँ देख लिया, मैं इसको इन और आउट रिमूव कर दे रहा हूं। मैं आपको जो समझा रहा था, आपके पास अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखो, आप माउस के साथ अगर इधर लेफ्ट और राइट करते हो तो आप वीडियो को कंटेंट आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया, आप डायरेक्टली इंपोर्ट करने के पहले ही आप इस फुटेज पे इन और आउट लगा रहे हो, मतलब आप सेलेक्ट कर ले रहे हो कि मुझे वीडियो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, आपको बस इस पर राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इनको सोर्स मॉनिटर में डायरेक्टली देख सकते हो, और ये सिस्टम में आपके कहाँ है, आप अगर वहां जाना चाहते हो, आपने क्लिक किया, सिस्टम में जहां भी होगा वो आपको ओपन करके शो कर देगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद अब दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ है, अभी तो मैंने मल्टीपल ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं तो आपने इस तरह से सेलेक्ट किया और आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब हमें डिफरेंट सेटिंग में जानी होगी या प्रॉक्सी के प्रोसेस में अगर हम चलें, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इस चेकबॉक्स को मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस सेटिंग पे गया। अब इस सेटिंग पे आने के बाद अब इन जस्ट सेटिंग के अंदर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास मिलती हैं। यहाँ पहला ऑप्शन आपके पास ट्रांसकोड का है और दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रिएट प्रॉक्सी का।
ठीक है, अभी इन दो ऑप्शंस को हम देखते हैं। ट्रांसकोड क्या करता है, मैंने सेलेक्ट किया ट्रांसकोड पे। ट्रांसकोड में ऑप्शंस आपके पास यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट अवेलेबल है आपके पास, जैसे H264 हाई बीट। अब पहले मैं देख लेता हूं कि आपके पास ये जो फुटेज है वो कौन से फॉर्मेट में है। ठीक है, हम अभी इसको ले लें, इस फुटेज को ले लेते हैं, ये यहाँ पर है। अभी आप देख लो कि ये इसकी साइज क्या है। इसका साइज जो है 48 MB है। प्रीमियर में आते हैं, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ गए सेटिंग में। अब मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मैं अलग अलग मेरे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, मैं उन पे आता हूँ। मैं अभी इसको चूज करता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ओपन किया, ये तुरंत मीडिया इनकोडर ऑप्शन जो है आपका वो ओपन हो रहा है। आप सबके सिस्टम में मीडिया इनकोडर होगा? नहीं है सर, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ देखो नीचे आपका जो फुटेज है जो MP4 में था, अब वो अपना जो है वो इनकोडिंग होना शुरू हो गया। कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, बट ये आपके वो बेसिक जैसे कन्वर्टर्स जो होते हैं, MP4 से MP3 में कर लिया, या यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होंगे जो डायरेक्टली मूवीज के लिए यूज करते हैं। तो मतलब ये सारा प्रीमियर में चलेंगे ना फॉर्मेट, ये जो है? हाँ 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 हाँ, प्रीमियर में चलेंगे। ओके सर। तो इसमें MP4 का जैसे कोई फॉर्मेट ऐड करना हो तो फिर कैसे नहीं करें? होगा, ऐसे नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड आपके सीसी में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं में यूज होगा। अभी देखो जो रेंडरिंग प्रोसेस है, मैंने उस दिन जब सॉफ्टवेयर शुरू किया था तो मैंने बताया था कूडा सपोर्ट के लिए। अब देखो ये कूडा सपोर्ट पे काम कर रहा है। सर इसके अंदर कौन सा फॉर्मेट होता है जो सा मूवीज में यूज करते हैं? MKV और वेबएम जो है वो इस पे क्यों नहीं काम करता प्रीमियर पे? एक सेकंड, पहले ये टॉपिक में बता दूं फिर आप वहां पे आता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे डन हो गया, दिख रहा है क्लोज। अब मैं वापस अगर उस लोकेशन पे जाऊं, ये रहा माय डॉक्यूमेंट में, ये फाइल को कन्वर्ट कर दिया इसने। अब फाइल फॉर्मेट देखो, दिख रहा है? सर इसने ऐड कर किया होगा ऐसा कुछ? नहीं, इसने ऐड नहीं किया। अभी क्या हम कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी सारी की सारी जो फुटेजेस हैं वो बहुत लो रेजोल्यूशन की हैं। मतलब MP4 ऑलरेडी कंप्रेस्ड आउटपुट है। मतलब आप समझ लो कि आप का जो सिस्टम है वो फोटोशॉप जैसी फाइल पे काम करने के लिए बना है, बट हम उसमें JPEG डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं है। तो जब हम कोई भी लोअर रेजोल्यूशन फॉर्मेट को हम कन्वर्ट कर देंगे अगर हायर रेजोल्यूशन फॉर्मेट में, तो डेटा आपका हमेशा हाई कर देगा। तो 48 MB का जो डेटा था अब वो 1.18 GB का हो चुका है। और सर वीडियो में क्या फर्क आया होगा, रेजोल्यूशन बढ़ गया उसका? कभी भी लोअर से हायर जब आप जाओगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। फर्क हमेशा हायर से लोअर पे आता है। तो फायदा क्या करने? नहीं समझे आप? मैं ये ऑप्शन आपको
MP4 के लिए नहीं बता रहा मैं, ये ऑप्शन आपको तब बता रहा हूँ जब आप हायर रेजोल्यूशन वीडियोस पे काम कर रहे होगे, आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट पे अगर आपको जाना होगा। ये सारे जो फॉर्मेट हैं जो जिसमें आपने अभी इसमें आने के बाद आपने कन्वर्ट किया है, ये सारे के सारे जो फॉर्मेट हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, जहाँ पे अब जैसे ये IMAX ऑप्शंस के लिए बना हुआ है, ठीक है, ये HD कैम के लिए हुआ है, ये GoPro के लिए बना हुआ है, ये प्रोफेशनली जो यूज करते हैं ऑप्शंस वो हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे, उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ हम प्रॉक्सी ऑप्शंस जो है उसको ऑन करते हैं। प्रॉक्सी कहीं दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, प्रॉक्सी ऑप्शंस हमने ऑन कर दिए और इस प्रॉक्सी को हम लेकर शुरुआत में आ जाते हैं कि हमें दिख रहा हो। जिसकी जरूरत हो आपको, आप उस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ गए, अब ट्रांसकोड की जगह हमने क्रिएट प्रॉक्सीज कर लिया। अब प्रॉक्सी में हमारे पास ये फाइल फॉर्मेट्स हैं जो लोअर रेजोल्यूशन पे हैं। अब लेकिन यहाँ देखो आप, ये भी जो है ये 1K के नीचे नहीं है, ये लगभग 1K के ऊपर के हैं। मतलब अगर आपने ऑलरेडी 900 रेजोल्यूशन की अगर आपने कोई फुटेज ली है तो उसके लिए आपके पास प्रॉक्सी का ऑप्शन नहीं बना हुआ। जब आप 2K 4K इस तरह की वीडियोस जब आप लोगे तब आप एक्चुअली प्रॉक्सी का रोल समझ पाओगे। तो मैं फिलहाल अभी ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। हमने इस वाली तो ऑलरेडी कर लिया ना, दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। अभी आप इधर देखो, ये अभी प्रॉक्सी जो है वो ऑफलाइन है, यहाँ पे डेटा कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे देख लेते हैं, अभी जो ऑफलाइन है वो अभी ऑनलाइन हो जाएगा जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। डन। अब प्रॉक्सी जो है वो अटैच हो चुका है, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब जो भी आप काम कर रहे होगे वो देखो, अब आप फुटेज आपकी जो होगी वो ओरिजिनल होगी, बट आप जो काम कर रहे हो वो लोअर रेजोल्यूशन पे काम कर रहे होगे। प्रॉक्सी आपकी जो है वो अटैच हो चुकी है, ठीक है, एमओवी में। आपने जो जब इंपोर्ट किया है सेव वो क्या है, होएगा लोअर रेजोल्यूशन पे होएगा। क्या चीज?
जब सेव करेंगे हम लास्ट में उसको बनाने के बाद, अपना काम कर लेने के बाद, तो फिर कम उस पे होएगा वो नहीं, रेजोल्यूशन पे से। आप जो काम कर रहे होगे, अब देखो यहाँ पे आपने जो फाइल इंपोर्ट की वो पानी द रन, वीडियो सॉन्ग, विकी डोनर, आयुष्मान खुराना, यामी गौतम .mp4 फुटेज आपने इंपोर्ट किया था। बट आपने जब इसको प्रॉक्सी क्रिएट किया तो सिस्टम ने उसको एमओवी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका रेजोल्यूशन यहाँ पे शो कर रहा है, देखो 1280x720। ठीक है। अब जब आप इस फाइल फॉर्मेट पे काम कर रहे होगे तो आप काम लोअर रेजोल्यूशन पे करोगे, फाइनल आउटपुट आपका जो निकलेगा वो हायर रेजोल्यूशन पे निकलेगा। हाँ ठीक है, समझ गए? अभी आपको मेजर चेंज क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी लोअर फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप कोई भी बड़े फॉर्मेट की फाइल साइज की कोई भी निकालना जो 4K या 4K के ऊपर का हो, 2, 4, 10 सेकेंड की क्लिप निकाल लेना और फिर उस पर अप्लाई करके देखना, या बोलो अगर टाइम है तो मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड करके आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। तो सेशन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा जितना मेरे को लगता है। क्या? हाँ 10 मिनट के आसपास। सेशन जो है वो 10 मिनट के आसपास रहेगा। हाँ 9 मिनट्स शो कर रहा है। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा कि प्रॉक्सी का रोल क्या है। क्योंकि जैसे ही आप हायर रेजोल्यूशन पे काम करोगे आपका सिस्टम काम नहीं करेगा ऐसे। आपको तो प्रॉक्सी इसलिए थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा है, मतलब पड़ रहा है पर थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा है। क्योंकि उन सिचुएशन से अभी आप फंसे नहीं हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। सर उसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मतलब अलग अलग, जैसे कि जो आपने अभी बोले हैं उसके काफी सारे ऑप्शंस है, तो वे सारे अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं उनको। सारे अलग अलग नहीं, आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। ओके। छोटी क्लिप कोई दिख रही है?